जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को ध्यान और मेडिटेशन कराइए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे। मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथों की अंगुली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को
दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूपे हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ। संपूर्ण चित्त लेफ्ट विशुद्धि पर गणेश चतुर्भुज से पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि
अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ, आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। धीरे धीरे चित्त को बुद्ध विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो राधा कृष्ण है, कृपा करके हमारे गला पर आइए। समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बुद्ध विशुद्धि पर रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को प्राणाग्र वैकाग्र शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी शास्त्रार पर विराजमान होइए माँ।
सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। माता जी हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। उन्नति का मार्ग, क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि आप अपने बाल बच्चे छोड़ दो, घर छोड़ दो और घर से निकल के अपना जितना पैसा तो नहीं जला घर बेच दो, बीवी को भी बेच दो, बच्चों को बेच दो, सब पैसा मुझे दे। ऐसे कहते ना काफी संत राज करने के, लेकिन इनके उल्टे सहयोग है। आप जैसे भी हो, जहां में अंदर ही अंदर बढ़ते जाओ। वो अंदर देखे बगैर तो नहीं होगा। तो ये सोचना है कि क्या मैं करुणामय हूँ? किसी को अगर कुछ है, अब उससे कहा कि नहीं भाई इस बार नहीं हो सकता, बहुत बुरा मान जाते। मैंने सारा मोहम्मद को अपने बारे में, मुझे क्या मिला, मैं क्या पाऊंगा, मुझे क्या लाभ होगा, लेकिन मोहम्मद तो बाहर है। कौन किस दशा में कैसा भी, करुणा अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती, बड़े सुंदर सा और बड़ा आनंददायी है। करुणा का पाना, उसमें बहना और करुणा में अनेक तरह के कार्य होना आनंददायी तो है, लेकिन उस आनंद में लोभ नहीं होता कि ये आनंद में बार बार पाऊं। उसकी प्रचिति में कॉन्शियसनेस नहीं होती। कर दिया, कर हो गया, जैसे संगीत को सुन लिया, मजा आ गया, वही खत्म हो गया। इसी तरह से कोई काम है, कर दिया, लीन हो जाती। अब चौथी जो हमारे अंदर नाड़ी है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है हृदय में, और वो चौथी नाड़ी कुंडलिनी के जागरण से ही जागरूक होती है और यश की शुद्धि से निकल के और मस्तिष्क में जाकर के कमल को खिलाती। जब हमारा चित्त इन सब चीजों में लीन हो जाता है, तो जैसे कि इस कमल में जीव आ जाता हो या इसमें कोई शक्ति आ जाती हो, या ऐसा समझिए कि जैसे कोई एक पौधे में पानी पड़ जाए तो वो जैसे अपने आप बढ़ता है, इसी प्रकार ऐसा शुद्ध चित्त जिस मनुष्य का हो जाता है, उसके हृदय की कली खिलती है और वो कमल रूप होकर के सहस्त्रार में छा जाता है। फिर उसका सौरभ, उसका सुगंध चारों ओर फैलता है और ऐसा मनुष्य एकदम नतमस्तक होता है, एकदम नतमस्तक होकर सबके सामने झुका रहता है। कोई अगर कहता है कि यह आपसे बड़ा मेरा काम कर दिया, बड़ा ये चमत्कार कर दिया,
तो वो चीज छूटी नहीं। जैसे कि आनंद की लहरें बाहर की ओर तट पे जाकर नाच करती हैं, किंतु वापस नहीं लौटती। उसी प्रकार जिस मनुष्य की यह स्थिति हो जाती है, उसका सारा कार्य बाहर नाच करता है, आवाज करता है, उसका असर बाहर दिखाई देता है तट पर, उसके अंदर इसका कोई भी परिणाम नहीं आता, ख्याल भी नहीं आता, विचार भी नहीं आता। अब आप लोग कभी कभी अभी आपने आगत स्वागत गाना शुरू किया तो मैंने सोचा कि और क्या कर रहे थे, हम इधर उधर देख रहे थे, किसके लिए गा रहे हैं, किसका स्वागत कर रहे हैं। मुझे डर लगता है कभी मैं भी आपके साथ में गाने लगता हूँ। सुनिए आप लोग मेरा जय जयकार करते हैं तब तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैं भी नहीं गई जय माता जी शुरू कर बातें ऐसी छूता नहीं। जो भी आप कहते हैं, जो भी आपके निनाद है, वो और दूसरे तक पे जाकर छू जाएंगे, मेरे तक छूते नहीं, मुझे आते ही नहीं। हाँ, उससे हो सकता है कि अंदर बैठे हुए देवी देवता खुश हो जाए और वो चैतन्य को बहाए या कुछ करे, उस तक पर पहुंच सकता है। तो जहां तक मेरा सवाल है, मुझे कुछ उसका आभास भी कभी नहीं होता कि आप मेरे जय जयकार है, मैं शायद वहां हूं ही नहीं। यह तो शायद अभी इतनी पोषक ना हो आप लोगों के लिए, लेकिन एक बात जरूर है कि आप जब स्तुति गाते हैं, देवता खुश होते हैं, आपके अंदर के देवता भी प्रसन्न हो जाते और आपके लिए अनंत राशि से, अनंत नारियों से कितने स्तुति तेज पुंज ऐसे प्रकाश की किरण आपके अंदर छोड़ते। आपने फोटोग्राफ में देखा होगा कितनी मेहनत करते हैं आप, तो आपके लिए भी बहुत आवश्यक है। तो वो जब इतनी हमारी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी इस शुद्धता को पाना है। तो पहले जो शरीर हम इसको धिक्कार रहे हैं, जिसको हम मान नहीं रहे हैं, वही शरीर जा करके एक यज्ञ हो जाता है। यज्ञ मैंने ऐसे कि अब हमारा शरीर है, हो रही तकलीफ, तो ये तो तकलीफ होनी है क्योंकि यज्ञ है ना, अच्छी बात। जैसे कि काष्ठ का जलना यज्ञ में जरूरी है, उसी तरह इस शरीर का भी जलना यज्ञ में जरूरी है। लेकिन सहयोग में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कृतयुग शुरू हो गया आपके पूर्व पुण्य से, आपको बहुत तकलीफ तो कुछ होती नहीं, खास सब सामने जाके खड़ी हो जाती, सब साक्षात्कार होते रहता है। आप कहते हैं चमत्कार हो रहा है, सब चीज आपको सुलभ में मिल जाती, बहुत से काम आपके सरल सहज हो जाते। शोभना सुलभ गति कहा जाता है कि आपके शोभायमान इस तरह से जीवन में अत्यंत सुलभता से आप प्राप्त कर, कोई भी अशुभ काम करने की, अशोभनीय काम करने की जरूरत। तो ये एक तरह की बड़ी सूक्ष्म माया है कि उसमें ये नहीं सोचना चाहिए ये सब सारे चमत्कार हमारे लिए इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम कोई बड़े भारी रजोगी हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए
ये चमत्कार इसलिए हो रहे हैं कि हमारे अंदर विश्वास परमात्मा के प्रति, शिव के प्रति और गरीब के प्रति दृढ़ हो रहा है, इसलिए चमत्कार हो रहा है। और इसको दृढ़ता करने का कार्य यही है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें, क्योंकि शिव चित्त को, उनके चित्त की शक्ति को शक्ति कहते हैं। वो चित्त है, चित्त है माने कि जो चैतन्य चारों तरफ आप जानते हैं, उस चैतन्य का जो चित्त है वो शिव का प्रसाद, वो शिव का तत्व है। माने सारे संसार में उनका चित्त फैला हुआ। और जब आप कहते हैं कि चमत्कार हो गया, ये चीज घटित हो गई, तब ये जान लेना चाहिए कि ये जो चित्त है, उसे हम शक्ति कहते हैं, उसके मुखारी अणु रेणु हर चीज में उनका चित्त है। लेकिन चित्त का मतलब ये होता है कि वो साक्षी है, देख रहे हैं। चित्त का मतलब होता है वो साक्षी है, देख रहे हैं। और कार्यान्वित जो है वो ब्रह्म चैतन्य। लेकिन जैसे कि संगीतकार जब आपने कल देखा या जब देखते हैं, वो सामने को देख करके बजाता है, उसी प्रकार ब्रह्म चैतन्य उस चित्त की दृष्टि को देख करके ही कार्यान्वित होता है। उस दृष्टि को, उस चित्त को ब्रह्म चैतन्य जानता है और वो इस कार्य तब करता है जब उस चित्ती को देखकर से वो ठीक समझता है। जैसे अभी हमारे आते साथ एक साहब आए थे, एकदम से उन्होंने स्वामी माता जा रहे, मुझे के साथ एकदम पका, मुझे देखा, मैंने कुछ कहा नहीं, पूछे, सिर्फ मुझे देख करके एकदम सब पका। उसी प्रकार वो कुछ कहेंगे अल्लाह है, क्योंकि ब्रह्म चैतन्य ये देवी की शक्ति है और वो कार्यान्वित है, और वो उस देखने वाले को जानती है। और उस शक्ति की पूरी समय यही लीला है कि उस एक देखने वाले को खुश रखना है। इसलिए कभी कभी आप कहते ही हैं कि मां ऐसे गड़बड़ क्यों हो गया, वहां इसलिए हो गया कि वो जो चित्ती थी उसका रूप बदल गया। अगर आप आज शिव की पूजा कर रहे हैं तो ये मैंने जो 4 नाड़ियां बताई हैं उसकी ओर नजर करें, और जिस तरह से मैंने आपसे बताया है कि अपने को किस तरह से इन 4 चीजों में लीन कर लेना चाहिए। ये कोई बड़ी गहन बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म है। और फिर आप मुझे बताइएगा कि इस तरह से अंतर्मन करके जो आपने अपने साथ विचारणा की कभी या तपस्या की है या जो वार्तालाप किया है और जो अपने चित्त को शुद्ध किया है, उससे आप एकदम पाइएगा कि आप शिव के सागर में पूरी तरह से डूब, और ऐसी दशा आप सबकी हो जाए, यही
मेरी एक शुद्ध इच्छा है। The lecture was quite big for all of you who are here. I'm happy that you could all come down for the Shiv Puja. And now, as I have requested, in Europe also we are going to have a Shiv Puja on the 17th, I think, in Rome. They have never had Shiv Puja in the West. And that's why I have decided that we have to put on, so it's quite a difficult thing to have Shiva Puja with such close proximity. Today I have told them how we have got 4 channels in our heart where Shiva resides, and how we have to introspect ourselves and control our attention. Because in Sahaja Yoga there is all freedom to be the way you are. Nothing is asked to be sacrificed or to be given up, as you were told before, to go to the Himalayas, take out all your clothes and shiver there in the cold and all sorts of things. The body, the importance of the body, has to be reduced. And for that, you have to put your attention inward and try to find joy in everything. To put your attention inside is very easy because you are meditating. Supposing you are going by a bullock cart. If a man is used to those words, he will be all the time complaining, what is this nonsense? Why have I to go by a bullock cart? Horrible is that. But a child, if he is bullock cart, he will enjoy it. What a nice thing, you are jumping up and down, very nice, how the bullocks are running, beautiful, you can watch everything so carefully outside. Because it's so innocent, like you want to have a proper bathroom, you want to have a proper bed, you want to have all these things. But if you want to make a fun out of it, it's very interesting. Once I went to Lucknow, I went to stay in the reservation apartment. And they had only one pot, so it was not so rich. They had lost all the zamindari. They said, only one pot, if you want to can sleep on the pot or on the ground. I said, all right, I'll try this cot. That cot was made of coir, and it was all touching the ground like that. So it's just like sleeping on the ground, but it was all like that. But in the night, I found lots of rats lying over my body. So I was watching them. So the people got very much worried. They said, what? These rats are what? Crawling upon you and going round and round. Yes, I said, one of them is still here under my So they said, I'm too disturbed. I said, what is there to be disturbed? I'm just watching them. I've never seen so many rats together. Just enjoying them. And then they said, you are sleeping in the side of the cot and you might get into pain tomorrow. I said, no, I'm just enjoying. This is like a nice spring here. Nice, you can move about. Very nice, very interesting. Next time I was very fresh and I was surprised how I was so fresh. So all these discomforts of body and all that, and the way we are correcting everything and thinking about everything, complaining about everything, it's just a myth. Now you don't have to go to the house. What you have to do? Surrender all these things into the ocean of joy, or dissolve into the ocean of joy, all these comforts. Then also the artificial norms of life that have come up, like you have to have disheveled hair, otherwise you are not in. You have to be really crazy to be in.
There are many other things, stupid I think very much, that have come in vogue. People are following them because they are the norms. If you don't do that, then you think you are not alright, or others may start to know what funny man means. That doesn't mean you should be funny or you should be beat or anything. But not to be so much worried about the norms. Like one day I saw one gentleman was extremely upset. In England, Indian gentleman. I said, what happened? Why are you so upset? He said, you know, by mistake, I used a fish knife for eating meat. So, it really was painful. I said, it's all right. You didn't trust that it was right. It doesn't matter. If you have eaten fish knife, if you have used fish knife for this, so you must use fish knife first and use that. All nonsense. It's not so important when your equanimity, then your balance. So all these little things can also upset us. On the contrary, I would say, oh, really, I did eat that. It's really good. It's a good thing that I broke something, a big image of a former dinner was broken. So, it was good. Next time everybody will do that. It may start as a fashion, possibly. If you just put your attention into it, that this body is not for the penance, but for the havana. It's to be used for the havana, for the yajna. And then you can tell your body nicely that now please behave yourself. Yes? So first you have to denounce all its demands, and then it becomes a thing that you use it for doing God's work. I must say, compared to Indians, Westerners are much better in this. I must. Indians want at first the best rooms, they have to fight for it. Now gradually they are coming around, but still, sometimes we start thinking about this and about that. But that way, I don't know how, but I must say in the West, or even in Australia, people are not so much bothered about this. I remember once, we had gone to Ganpati for a long time back, and there were no arrangements for sleeping, because the MPG said not to it. They said we'll do it next day. So many of us just went to the seashore and slept there. We thoroughly enjoyed it. It was good. We really enjoyed it. The second part is the attachments of the people. We can say first part is the desire. The desire to have this desire, to have that, all kinds of desires. As you have seen, you never feel, and you are never satisfied with them when they are satisfied. So, what do we do with our desire? Dissolve it into Shuddha, into the pure desire of Buddha. The third thing is that we have our relations. I mean, I think with the Westerners, especially when they get married, I don't know what happens to them. Then suddenly they think they are now married, so now they have become monogamous, we get raised to God and everything. And of course, Indians are the other way around. I mean, go to just the thing. So, one has to understand that, all right, it's an event of marriage.
But the attention should not entangle with any person whatsoever. As I have told you many times, the sap of the tree has to rise and give its attention to all the parts of the tree and go back. If it gets attached to any one of the parts, the whole tree will die as well as that part will also die. So in every relationship, whatever you have to give, whatever you have to give to your sister, to your brother, to your children, to your wife, has to be done. But you should not get entangled with it. So what do we do with our attachment? Dissolve it in compassion. And compassion is like sea. The nature of the compassion is it fulfills all the teachings, all the balance, all the defects. Just runs it. The fourth one is the one which is for your attention. When your attention is so pure, then it nourishes its fourth channel, which blossoms, rises through your electricity, goes into your sahasrara and becomes a lotus of fragrance. Then sahasrara starts giving the fragrance of the heart. That's how the combination of the heart and the brain is. So this attention itself is the power of Shiva. The attention, which we call as Chitta. And this attention is present in every form of the all-pervading power, the Chaitanya. And this attention is respected when the Chaitanya karmas go into action. While this attention is quiet, just watch, just see. Don't react. But if the attention as it is, just watch it. And they know what it is. Accordingly they act. So Shiva is just a spectator watching the work of the goddess. He's the only spectator. And if he gets angry, and if he sees that human beings are not respectful to his power, then he comes into action and destroys the whole world, destroys the whole work of the goddess. So it is important that you also join hands, work down the work of the goddess so that Shiva is happy and we create a new world of spirituality and peace.
सुभर मधुर बोली। राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्य की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।